मेरे पत्नी मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल देती थी। इस कारण मैं परिवार को बचाने के उद्देश्य से घर नहीं जाता था। नहीं, हमारी बहू हमको प्रताड़ित नहीं करती है। हमारी बहू हमको बहुत प्रेम से रखती है। नहीं, हमें परेशान नहीं करती है वो। नहीं, वो मुस्लिम लड़की के चक्कर में है। वो लड़के ना हमारी बहू से मिलने देती है, ना बच्चे को लेने देती है। मुझे ये डर है कहीं वो मुस्लिम परिवार उसकी हत्या न कर दे। मेरी वो बहन है और बहन की तरह ही उनके परिवार से हमारे संबंध थे। अगर ये पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, शासन प्रशासन कुछ भी, तो मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ पे आत्मदाह कर लूंगी बस। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में तैनात एक सिपाही पर उसकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन करने के आरोप लगाए हैं। यह आरोप बीते 2 दिन पहले 9 जुलाई को उसने तब लगाए थे जब वह पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलने पहुंची थी। सिपाही का नाम रवीन सिंह है और उसकी पत्नी का नाम सुधा सिंह है। उसका एक 7 माह का बच्चा भी है। सिपाही की पत्नी सुधा सिंह का आरोप है कि उसके पति रवीन सिंह ने एक मुस्लिम महिला के साथ निकाह कर लिया है और उसी के साथ रह रहा है। पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में पत्र देने के बाद अधिकारियों ने न्यायोचित कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज फिर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिलने सिपाही की पत्नी के साथ साथ सिपाही के माता पिता भी पहुंचे और उन्होंने खुद सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन के प्लेटफॉर्म पर सिपाही के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में खबर चलने के बाद सिपाही खुद जैन एक्सप्रेस के ऑफिस आया था। उसने भी अपना बयान दिया था। चलिए सबसे पहले हम आपको जोड़ते हैं सिपाही के पिता से, माता से और उसकी पत्नी से, और उसके बाद जो पूर्व में आकर के सिपाही ने हमें बयान दिए थे उन बयानों को भी हम दिखाते हैं। धर्म परिवर्तन कर लिया या करने वाला है या क्या है, वो मुस्लिम लड़की के चक्कर में है। उस मुस्लिम लड़की के परिवार को बुलाया जाए और उसकी जांच की जाए और उस परिवार से, वो मुस्लिम परिवार से उसको निकाला जाए। मुझे ये डर है कहीं वो मुस्लिम परिवार उसकी हत्या न कर दे। आपके बेटे का कहना है कि आपकी बहू आपको भी प्रताड़ित करती है। नहीं, हमारी बहू हमको प्रताड़ित नहीं करती है। हमारी बहू हमको बहुत प्रेम से रखती है। वो मुस्लिम, मुझे ये डर है कहीं वो मुस्लिम लड़की मेरे लड़के का मर्डर न करवा दे या उसके परिवार वाले न करवा दें। आपके बेटे से संपर्क हुआ अभी तक कोई बातचीत? नहीं, हमारे बेटे से वो मिलने ही नहीं देती है। उसको अपने कब्जे में रखे है। आपने कभी फोन नहीं किया बेटे को समझाया? फोन किया है तो वो लड़की उसके फोन पे हमेशा लाइन में रहती है। ना हमारी बहू से मिलने देती है, ना बच्चे को लेने देती है, ना किसी से बात करने देती घर में। और वो मान लो अपने कब्जा में रखती है। जब फोन किसी से करता है तब वो लाइन पर रहती है। आपकी बेटी का कहना है कि जो आपकी बहू है आपको भी परेशान करती है, प्रताड़ित? नहीं, हमें परेशान नहीं करती है वो। नहीं, कोई नहीं परेशान करता। मैं बहू क्यों परेशान करे? हमारे 9 साल बाद नाती बहू है। बहू के साथ मारपीट भी करते हैं क्या मतलब बेटा? लला, अब पता ना, बहू यहीं रहती हैं। हमें जा काम मालूम मारपीट करते कि ना करते। हम तो मैनपुरी से आए हैं आज। क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं कि लड़का हमारो घर आ जाए और हमारी बहू से और नाती से आराम से रहें अपने परिवार में, क्रिया चैन से उस लड़की को छोड़ दे। जब वो कह रहे हैं कि मैंने मुस्लिम महिला से क्या नाम निकाह कर रखा है या कुछ कर रखा है, तो भैया मुझे तो डर है। पर इतना अपनी, जब मैं पत्नी हूँ तो पत्नी के अनुसार तो कॉल करती, पर इतनी करती नहीं कि जितना अब इतना पूछते कि मेरा पति किसके साथ है, कहाँ है, बस ऐसे करती कि हाँ सही सलामत है या नहीं है। जब खुले हम ये कहते मैंने निकाह कर रखा है तो मुझे तो डर है ना, कुछ करा ना दी। तो वो तो सास ससुर बता देंगे कि मैं क्या करते क्या नहीं करते। वो तो मेरे कहने से थोड़ा ना सही साबित, वो तो सास ससुर बोलेंगे, वैसे पता चलेगा ना। आपके हस्बैंड पुलिस में है, अब जी। पुलिस आपकी किस तरह मदद करती है? पुलिस किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर रही है। बस सुबह से अभी आए हुए हैं, कोई भी नहीं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, यही हो रहा है। ना कोई बयान, ना कुछ, ना कुछ। किसी अधिकारी की मुलाकात हुई? अभी हुई थी अंदर सीपी सर के अंदर। कुछ नहीं कह रहे, बस अभी देख रहे, पता करवा रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ बस। क्या चाहती हैं? अरे क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि कार्रवाई हो। यहाँ से अगर नहीं होती तो फिर क्या? अरे भैया क्या करेंगे? पहले तो ये चाहते कि सही सलामत जो कुछ भी है मैटर, मेरे हस्बैंड उस महिला के चंगुल से बाहर निकल के आ जाए। और अगर ये पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, शासन प्रशासन कुछ भी,
तो मैं अपने बच्चे को लेके यहाँ पे आत्मदाह कर लूंगी बस। मेरी पत्नी अक्सर मेरे पर शक करती थी। जब मैं कल्याणपुर में तैनात था तो मेरे पास हमेशा दिन भर में कॉल करा करती थी। झुंझलाहट बस मेरे द्वारा ये कह दिया गया था कि मैंने निकाह कर लिया गया और मैं शादी करके उसी के साथ रही, जबकि मेरे लगातार गैर जनपदों ड्यूटी रही। गढ़ मुक्तेश्वर ड्यूटी करके आया मैं 1 माह, 4 माह मैं माघ मेला ड्यूटी करके आया हूँ। मेरी वो बहन है और बहन की तरह ही उनके परिवार से हमारे संबंध है। इसके अलावा और कोई ना मेरे अननेसेसरी संबंध है ना कुछ है। तो आपने देख और सुन ही लिया होगा कि क्या कुछ कहना है सिपाही के माता और पिता का, और फिर से पत्नी ने क्या कहा है। हालांकि पत्नी ने एक बात और कही है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। इस मामले में हमें जो जानकारी मिली है कि आज जैसे ही पुलिस कमिश्नर को पता चला कि फिर से मीडिया के लोगों से सिपाही की पत्नी बात कर रही है, उसके बाद तत्काल सिपाही की पत्नी, उसके माता पिता को अधिकारियों ने अपने पास बुला लिया था। घंटों मंथन चल रहा था और मंथन में क्या कुछ निकल करके आया अभी इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।